मेसोपोटामिया संस्कृति के पिछले वीडियो में हमने वहाँ के प्रमुख नगरों के बारे में अध्ययन किया था। अब उससे आगे मेसोपोटामिया में जो संस्कृति है, मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व है। शहरों का महत्व है। मेसोपोटामिया की संस्कृति के अंदर शहरों का क्या महत्व था, तो इसको दर्शाने के लिए एक महाकाव्य है गिलगेमिस महाकाव्य की चर्चा हम करेंगे। महाकाव्य, ये जो काव्य है ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है। 12 पट्टिकाओं पर ये महाकाव्य लिखा हुआ है। और जो उरुक के राजा थे, उरुक के राजा कौन है? गिलगेमिस। उरुक के जो राजा हैं गिलगेमिस। और ये जो अपन ने पहले एक उरुक के राजा थे एनमरकर, इसके बाद के ये राजा हैं। और इसके ऊपर यानी कि इसने, ये जो गिलगेमिस है ये एक महान योद्धा था। और इस जो गिलगेमिस है इसने दूर दूर के प्रदेशों को इसने जीत लिया था। दूर दूर के प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? गिलगेमिस ने। लेकिन फिर क्या हो जाता है, अचानक इसके मित्र की मृत्यु हो जाती है। अचानक जो गिलगेमिस है इसकी मित्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से गिलगेमिस है वो दुखी हो जाता है और अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है। अमरत्व की खोज में कौन निकल पड़ता है? गिलगेमिस निकल पड़ता है। और ये यहाँ से विभिन्न प्रकार के सागरों से, महासागर और संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व का ये चक्कर लगा देता है। चक्कर लगा देता है ये। लेकिन जो कार्य ये करना चाह रहा था उस कार्य के अंदर इसे सफलता नहीं मिलती है। यानी जो, और उसके बाद के अंदर ये वापस कहाँ गया? उरुक, यानी लौट कर वापस ये उरुक आ जाता है। और जब इसे इस प्रकार की निराशा हो जाती है तो इसके बाद में ये नगर की जो 4 दीवारी है, चारों तरफ जो दीवारी थी 4 दीवारी, उसके पास ये चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी कर रहा था कौन? गिलगेमिस। तो उसकी नज़र पड़ जाती है नगर की नींव पर। यानी जो नगर का आधार है या फिर नींव है, उसकी ईंटों को देखकर उसे सांत्वना मिलती है। ईंटों को देखकर गिलगेमिस को क्या मिल जाती है जी? सांत्वना मिल जाती है। और सांत्वना यानी इस कैसे सांत्वना मिली? क्योंकि इसकी प्रजा ने, देखो उसकी जो प्यारी प्रजा है उस प्यारी प्रजा ने इसको बनाया था। प्यारी प्रजा ने बनाया और उसने सोचा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में मेरे पुत्र हैं वो भी इस नगर का आनंद लेंगे। तो ये क्या दर्शाता है? यानी यहाँ के लोगों को नगर से क्या था? लगाव था। नगर से लगाव को ये चीज़ दर्शाती है। ये है गिलगेमिस महाकाव्य के अंदर। यानी ये जो महाकाव्य है ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। और उरुक के राजा जो गिलगेमिस थे, यानी एनमरकर के बाद में जो हुए थे, जो एक महान योद्धा थे, दूर दूर के प्रदेशों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और जब उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है गिलगेमिस के, तो वो दुखी होकर अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है। सागर, महासागर, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा लेता है। लेकिन जो जिस कार्य में ये गया था उसके अंदर उसे सफलता मिलती नहीं। लेकिन जब वापस आ जाता है ये, और वहाँ आने के बाद के अंदर, यानी जब ये नगर की 4 दीवारी के चारों तरफ चहलकदमी कर रहा था, तो उसे जब नींव की ईंटों पर इसका ध्यान जाता है तो उसे सांत्वना मिलती है कि जो ये ईंटें हैं, हमारी प्रजा ने इसको, नगर को बड़े प्यार से बनाया है और हमारे पुत्र भी इसके बाद में इसका आनंद लेंगे। यानी ये दर्शाता है कि जो यहाँ के लोग थे उनका नगर से काफ़ी लगाव था। अब हम बात करते हैं यहाँ की, यानी जो मेसोपोटामिया के नगरों हैं उनके नगरों की खुदाई की बात करते हैं कि नगरों की खुदाई। तो अगर हम बात करें आज के उत्खनक और पहले के उत्खनक की, यानी खोदने वालों को उत्खनक, यानी जो खुदाई करते हैं नगरों की उत्खनक, तो पहले के उत्खनक की तुलना में, पहले के उत्खनक की तुलना में वर्तमान में क्या है जी? हम कह सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं कि जी वर्तमान में अधिक कुशल हैं ये। और इसके अलावा कार्य, जो भी ये कार्य करेंगे
उसकी कार्य की यथार्थता को रूप में करेंगे, यानी कार्य यथार्थ होगा, और वो शुद्धता के रूप में भी करेंगे, यानी कार्य है वो शुद्ध भी होगा। और वर्तमान का जो इनका अभिलेखन स्तर है, अभिलेखन जो स्तर है वो भी कैसा है, ऊंचा है। अब बड़े बड़े इलाकों को, यानी जो भी चाहे कितने भी बड़े इलाके हैं को उर जैसी खुदाई नहीं होती, यानी उर की बहुत ज़्यादा खुदाई होती, तो उर जैसी खुदाई इस समय लोग जो उत्खनक हैं वो नहीं करते हैं। इसके अंदर देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे अबू सलाबिक, सलाबिक एक शहर है, अबू सलाबिक एक छोटा नगर, एक छोटा कस्बा है ये, या छोटा नगर कहें। 2500 अगर हम बात करें 2500 ईसा पूर्व की, तो ये 10 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर बसा था। 10 हेक्टेयर ज़मीन पर ये बसा हुआ था, और इसकी जनसंख्या भी कितनी थी, 10,000 ही इसकी जनसंख्या थी। और इसकी जो दीवारें हैं, जो अबू सलाबिक नगर है, इसकी दीवारें हैं, उसकी ऊपरी सतहों को खरांच कर, यानी कैसे निकाला गया, ऊपरी सतहों को खरांच कर, नगर के उत्खनन की हम बात कर रहे हैं, ऊपरी सतहों को खरांच लिया। और ये तो दीवारों की हम बात करें, और जो टिल्ले यानी जहाँ से इसकी खुदाई की गई थी, तो उसके ऊपरी जो भी सतह है, ऊपरी सतह को बेलचे, फावड़े और जो भी अन्य औजार इन्हें मिले, उसकी सहायता से खरोंच कर निकाला गया। तो इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर जो उत्खनक हैं वो पहले की तुलना में अलग हैं। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया लेखन कला की देन। मेसोपोटामिया लेखन कला की देन, यानी संपूर्ण विश्व को इसकी क्या देन है, लेखन कला की देन की हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ी देन तो है इसकी काल गणना, यानी मेसोपोटामिया की इन्होंने हमें क्या दी जी, संपूर्ण विश्व को काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा कहाँ से मिली, मेसोपोटामिया से। इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी जो 1800 ईसा पूर्व की हम बात करें, 1800 ईसा पूर्व की बात करें, तो उसके कुछ टैबलेट्स या हमें पट्टिकाएँ मिली हैं। जो पट्टिकाएँ मिली हैं उनसे हमें क्या मिला है कि ये लोग हैं वो गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज, इसकी सारणियाँ मिली हैं हमें इन टैबलेट से, कि इस प्रकार ये लोग गुणा भी, भाग भी, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज, इस प्रकार की सारणियों के यहाँ से उदाहरण मिले हैं। और मेसोपोटामिया की देखो और देन क्या है, यानी एक है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के कारण क्या बनेगा जी, एक वर्ष। और एक जो पूरा वर्ष है वो किसके अंदर, 12 महीनों में विभाजन। वर्ष का 12 महीनों में विभाजन किसकी देन, मेसोपोटामिया की। और एक इसके नीचे देखो, वर्ष के नीचे क्या है, महीने, और महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, मेसोपोटामिया की देन। और एक दिन का, फिर अगर हम बात करें दिन की, तो एक दिन का किसके अंदर, 24 घंटों में विभाजन। और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन। ये मेसोपोटामिया की देन है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, और फिर महीने का 4 हफ्तों में, एक दिन का 24 घंटों में, और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन। यहाँ से ये जो समय विभाजन इनका है, ये समय विभाजन यहाँ से कहाँ पहुँचा, सिकंदर के उत्तराधिकारियों के पास, सिकंदर के उत्तराधिकारी। और सिकंदर के उत्तराधिकारी से ये कहाँ पहुँच गया, रोम पहुँच गया। और रोम से फिर ये कहाँ पहुँच गया, इस्लाम, जो इस्लाम संस्कृति आई, इस्लाम संस्कृति से, और इस्लाम से फिर ये कहाँ पहुँच गया, यूरोप। तो इस प्रकार ये संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो गया। और सूर्य ग्रहण अगर हम बात करें, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण,
इसका घटित होने का हिसाब भी ये लोग रख लेते थे। घटित होने का हिसाब भी मेसोपोटामिया की देन है, यानी ये इसको रख लेते थे। तो ये सब जो भी ये चीज़ें हैं, ये सब सभी चीज़ें किसके कारण संभव हुई? लेखन कला के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया। पूराकालीन पुस्तकालय, पूराकालीन पुस्तकालय। लोहे युग की अगर हम बात करें, लोहे युग यानी जो असीरियाई साम्राज्य था, असीरियाई साम्राज्य है, वो 720 से लेकर 610 ईसा पूर्व तक उन्नति के शिखर पर रहा था। उन्नति के शिखर पर रहा था। और ये जो राज्य था, इस राज्य की अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर थी? लूटमार पर निर्भर थी। इस राज्य की अर्थव्यवस्था लूटमार पर निर्भर थी। और यहाँ के प्रजाजन जो थे, प्रजाजनों को दबाकर, यहाँ के जो प्रजाजन हैं उनको दबाकर क्या लिया जाता था? इनसे बेगार और नजराना, ये चीज़ें इनसे ली जाती थी। और इसके रूप में यानी इन्हें खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प, इन वस्तुओं के रूप में इनसे ये बेगार ली जाती थी। असीरियाई शासक की अगर हम बात करें, ये असीरियाई है, यानी असीरियाई शासक हैं एक अशुरबनिपाल। अशुरबनिपाल, इसने यानी इसका साम्राज्य था 668 से लेकर 627 ईसा पूर्व तक। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? निनवे में। निनवे को इसने राजधानी बनाया था। और यहाँ निनवे के अंदर ही इसने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। निनवे के अंदर पुस्तकालय की स्थापना की। और इसके लिए, पुस्तकालय के लिए इसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियाँ, कविताएं, ये सभी चीज़ें इस पुस्तकालय के लिए इसने क्या किया जी? इकट्ठा किया। और अपने जो भी अपने लिपिक थे, इसने अशुरबनिपाल ने अपने लिपिकों को उस समय जो उच्च संस्कृतिका के अंदर था, उस समय उच्च संस्कृतिका के अंदर कौन सा था? बेबीलोन, यानी बेबीलोनिया जो उच्च संस्कृतिका के अंदर था, वहाँ पर इसने अपने जो लिपिक हैं उनको इस प्रकार की और पांडुलिपियाँ लाने के लिए इसने भेजा। यानी बेबीलोनिया को हम कह सकते हैं उच्च संस्कृतिका ये के अंदर क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो लिपिक थे, यहाँ के लिपिकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और टैबलेट विद्यालयों के अंदर, हम कह सकते हैं कि विद्यालयों के अंदर उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और जो पट्टिकाएं हैं या फिर जो टैबलेट हैं उसकी नकल तैयार करना भी सिखाया जाता था। इन्हें नकल तैयार करना भी इन्हें सिखाया जाता था। और साथ ही यहाँ जो यानी ये टैबलेट हैं या फिर ये जो पट्टिकाएं हैं, इसके विशाल संग्रह के लिए भी ये मशहूर था। यानी विशाल संग्रह के लिए भी कौन मशहूर था? बेबीलोनिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यानी जो अशुरबनिपाल है, इसने उच्च संस्कृति का जो केंद्र था बेबीलोनिया, वहाँ पर अपने लिपिकों को भेजा, यानी जो पुराने टैबलेट और प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए, यानी पुरानी पट्टिकाएं और प्रतिकृतियां प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा जी? बेबीलोनिया। और इसके साथ ही उन्होंने जो गिलगेमिस जो महाकाव्य है उसकी प्रतिकृति भी तैयार करवाई, उसकी प्रतिकृति भी तैयार की। यानी इन सभी को इसने प्राप्त भी किया यहाँ से, यानी जो बेबीलोनिया से पुरानी पट्टिकाएं और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। और इसी के साथ में गिलगेमिस जैसे महाकाव्य की प्रतियां भी इसने
तैयार करवाई। और सभी को लिया है ये कहाँ पर, निनवे जो इनकी राजधानी थी, और वहाँ पर इसका जो इष्ट देव था, इसका किसका, जो ये राजा था अशुरबनिपाल, इसके इष्ट देव थे नाबू। और इसके मंदिर के अंदर, नाबू का जो मंदिर है, उस नाबू के मंदिर के पुस्तकालय के अंदर इस सभी को जमा कर दिया गया। और हम कह सकते हैं कि जो इसका पुस्तकालय था, अशुरबनिपाल है, इसके पुस्तकालय के अंदर लगभग 1000 मूल ग्रंथ थे। यहाँ इसके अंदर 1000 मूल ग्रंथ, और लगभग हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 30,000 पट्टिकाएँ थी। 30,000 पट्टिकाएँ थी, और जिन्हें विषयानुसार, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि विषयानुसार इसे वर्गीकृत किया गया था। विषयानुसार ये जो टेबलेट हैं वो वर्गीकृत थी। आगे हम बात करते हैं आरंभिक पुरातत्ववेत्ता है उसके बारे में। आरंभिक पुरातत्ववेत्ता के बारे में हम बात करते हैं। नेबोपोलासर। ये था दक्षिण कछार का सूरवीर, और 625 ईसा पूर्व में इसने बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। यानी जो बेबीलोनिया को इसने असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। असीरिया से मुक्त कराया था किसने? नेबोपोलासर ने, जो कहाँ का था? दक्षिण कछार का एक शूरवीर था। और यहाँ से लेकर 500, अगर हम बात करें 539 ईसा पूर्व की, तो ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा, जब तक इनको विजित नहीं कर लिया गया, कि विजित तक, और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन है वो दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। यानी जो नेबोपोलासर है उसने बेबीलोन को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवा दिया। उसके बाद से लेकर, यानी 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद में, और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक जो बेबीलोन है वो दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। जो बेबीलोन है उसका है 850 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसके चारों तरफ तिरी चारदीवारी है, और यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर और राजमहल, इसी के साथ में एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार, और नगर के जो मुख्य अनुष्ठान के अंदर है, मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग, इसके अलावा यहाँ के व्यापारिक घराने, यानी यहाँ के जो व्यापारिक घराने दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे, दूर दूर तक कारोबार के लिए जाते थे। और इनके जो गणितज्ञ हैं, यहाँ के गणितज्ञ हों या फिर इनके अलावा खगोलविद ने नई खोजें की। नेबोनिडस है
ये बेबीलोन की हम बात करें तो जो स्वतंत्र बेबीलोन है उसका ये अंतिम शासक था। स्वतंत्र बेबीलोन का ये अंतिम शासक था और इसे उर के नगर देवता द्वारा, यानी उर के जो नगर देवता थे, इन्होंने 54 में इनको दर्शन दिया। दर्शन देकर दक्षिण का जो पुरातन नगर था, दक्षिण का जो पुरातन नगर है उसमें महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया, यानी जो उर के देवता है, जो नेबोनिडस है, जो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक है, उसको उर के नगर देवता ने 54 के अंदर दक्षिण पुरातन नगर में एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। और इसने क्या है कि 1150 ईस्वी में एक राजा का पटलेख इसने देखा था। 1150 में एक राजा के पटलेख जिसमें एक महिला पुरोहित, यानी पुरोहित जैसी, यानी महिला पुरोहित हम कह सकते हैं, उसकी वेशभूषा, यानी वैसी वेशभूषा उसने, यानी जैसी वेशभूषा देखी या फिर जैसे उसने आभूषण पहन रखे थे, वैसे आभूषणों से सुसज्जित किया। किसको? अपनी पुत्री को। और क्या किया फिर? उसको पुरोहित के रूप में सुशोभित कर दिया। यानी दक्षिण का जो पुरातन जो शहर है उसके अंदर अपनी जो पुत्री है उसको महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। और नेबोनिडस ने इसके अलावा जो राजा सारगोन था, राजा सारगोन 2370 ईस्वी के अंदर इसने शासन किया। 2370 ईसा पूर्व के अंदर इसने शासन किया था। और सारगोन का नाम खुदी हुई, यानी सारगोन, इसके अलावा यानी नेबोनिडस की हम बात कर रहे हैं, नेबोनिडस ने राजा सारगोन का नाम खुदी हुई एक टूटी हुई मूर्ति और को देवताओं, यानी ये क्या करते थे? देवताओं और राजाओं के प्रति भक्ति के कारण, यानी इसके अंदर देवताओं और राजाओं के प्रति भक्ति थी, इसके कारण इसने शिल्पियों की सहायता से इसे पुनर्निर्माण करवाया। शिल्पियों की सहायता से इसको ठीक करवाया। किसने? नेबोनिडस ने। मेसोपोटामिया की लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित हमारा यह अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।